हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं स्कीम्स को हम मिनिस्ट्री वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि हमेशा एग्जाम्स में पूछता है कि ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, किस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम होता है। तो हम मिनिस्ट्री वाइज स्कीम पढ़ेंगे कि एक मिनिस्ट्री के अंदर में कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला, स्कीम्स रिलेटेड टू वुमेंस। अब वुमेंस के से रिलेटेड स्कीम्स है तो ओबियसली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है वेव वंडर वुमेन कैंपेन, दूसरा है वन स्टॉप सेंटर स्कीम, फिर है नेशनल क्रेचे स्कीम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये जो चारों स्कीम है ये बस सिंगल मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। वही एक स्कीम है बहुत फेमस है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये स्कीम्स जो है वो 3 मिनिस्ट्री के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। एक वुमेन से ही रिलेटेड स्कीम है ताकि वुमेन्स की लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके, जो बेसिकली खाना बनाते हैं घरों में या घरों में रहते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। फिर है पोषण एटलस तैयार किया गया है क्योंकि ये महिलाओं में खासकर देखा गया है कि वो एनीमिया से पीड़ित होते हैं या उनमें बहुत तरीके की बीमारी होती हैं, तो उनको किस तरीके का फूड लेना चाहिए इसका एक एटलस तैयार किया गया है। एटलस मतलब मैप तैयार किया गया है इसका, जो तैयार किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, WCD, बिल एंड मेलिंडा गेट्स के द्वारा और दीनदयाल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा मिलकर ये पोषण एटलस तैयार किया गया है। एंड पोषण माह जो है अभी कैंपेन लॉन्च किया गया, 1 महीने पूरा जो है कि पोषण से रिलेटेड ही अवेयरनेस फैलाई गई है। तो ये जो स्कीम्स थे वो वुमेन से रिलेटेड स्कीम्स थे। हमारा नेक्स्ट आता है स्कीम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। अब देखो स्कीम्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें कई सारे स्कीम है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PM किसान, एंड दूसरा है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, है ना। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो हमारे साथ जो है कि स्टेट्स हैं उनमें कैसे ऑर्गेनिक जो है कि फसल वगैरह डेवलप किया जाए, उसके लिए है ये। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको PMFBY भी शॉर्ट में बोलते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस स्कीम है। और नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल एग्रीकल्चर फार्मर स्कीम, मार्केट प्राइस स्कीम, और फिर हमारा है प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं KMY। फिर हमारा आता है पार्टिसिपेटरी गारंटी क्रेचे स्कीम। तो इसमें और उसके बाद आता है हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। फिर है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम्स। ये सारे स्कीम्स जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया है। और 2 स्कीम्स ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनिक जो है कि जिसमें केमिकल्स कम यूज़ किया जाए, जो खाद वगैरह हम बोलते हैं उसको कम यूज़ करें, ऑर्गेनिक खाद ज़्यादा यूज़ करें, उसके लिए 2 ताकि सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है वो फ्यूचर में होता रहे, उसके लिए 2 स्कीम लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री। और वो जो पहला स्कीम है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर दूसरा हमारा परंपरागत कृषि विकास योजना। जैसे नाम है परंपरागत, मतलब कि हमेशा सस्टेनेबल, मतलब चलता रहे ये, तो इसीलिए इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने की बात की गई है। हमारा अगला स्कीम्स है जो हेल्थ से रिलेटेड है। हेल्थ से रिलेटेड स्कीम है तो जो मिनिस्ट्री इस पे काम करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इस पे काम करेगा, है ना। नाम से एकदम क्लियर है। तो इसमें कुछ फेमस स्कीम्स जो है वो देख लेते हैं। पहला हमारा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। फिर हमारा है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष का इस साल बजट में अनाउंस फिर से किया गया, इसका 2nd फेज लॉन्च किया गया। फिर हमारा आता है नेट एसओ फैन। ये एक तरीके का हम लोग कह सकते हैं नेटवर्क है, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च हो सके, हेल्थ से रिलेटेड इंस्टीट्यूट बन सके, फूड और न्यूट्रिशन पर उस पर काम हो सके, तो इसलिए स्कीम लॉन्च किया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट स्कीम आता है सांस। जैसे नाम है सांस,
तो इसमें क्या देखा गया है कि बच्चों में अक्सर न्यूमोनिया से ज़्यादा बच्चे मरते हैं, खासकर इंडिया के केस में न्यूमोनिया से ज़्यादा लोग मरते हैं। तो इस न्यूमोनिया से बचाने के लिए बच्चों को एक सांस स्कीम लॉन्च की गई है, जिसका फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। हमारा नेक्स्ट स्कीम आता है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सुमन बोलते हैं। सुमन स्कीम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम। डायलिसिस प्रोग्राम जैसे नेम है सजेस्ट करता है कि जैसे किडनी में हमारा डायलिसिस होता है, जहाँ फिल्ट्रेशन होता है, तो ओल्ड एज हो या जो लोग बहुत शराब वगैरह पीते हैं तो उनको डायलिसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, उनका किडनी जो है वो फंक्शन करना बंद कर देता है। तो इसलिए हेल्थ स्कीम के अंदर प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम को लाया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है फूड सेफ्टी मित्रा स्कीम। ईट इंडिया राइट का ये पार्ट है। ईट इंडिया राइट हमारा जो है ये इसलिए कैंपेन लॉन्च किया गया है क्योंकि हमारे यहाँ जो खाना है वो बहुत ही लोग अनहेल्दी खाना खाते हैं, ऑयल ज़्यादा खाते हैं। तो क्या एक्चुअल में खाना चाहिए फिट रहने के लिए, इसके लिए ईट इंडिया राइट कैंपेन लाया गया, जिसके बाद फूड सेफ्टी मित्रा जो है स्कीम चलाई गई। हमारा नेक्स्ट स्कीम आता है रूको। रूको का फुल फॉर्म होता है रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल इनिशिएटिव। ये जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में काम करता ही है, लेकिन ये जो लॉन्च किया गया है वो FSSAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि एक बार ऑयल को यूज़ कर लेते हैं, उसी को फिर से यूज़ करते रहते हैं, जो कि एक अनहेल्दी है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कैसे उसको रीयूज़ किया जाए, कैसे नहीं किया जाए, इसके लिए रुको स्कीम लेके आया गया है, रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल इनिशिएटिव। हमारा नेक्स्ट है नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट NDHB। फिर आता है लक्ष्य जो स्कीम है इसका फुल फॉर्म है लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव। तो लक्ष्य लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव का ये मतलब है कि जैसे कि जो लोग लोग जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, जो भी लेबर वर्कर्स होते हैं, उनके हेल्थ को, जैसे कोई माइनिंग कर रहा है तो उनको भी तो प्रॉब्लम हो सकती है लंग्स की, तो उनके हेल्थ को अच्छा करने के लिए, उनको हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए लक्ष्य स्कीम को लेके आया गया है। हमारा नेक्स्ट स्कीम है पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर PRC जिसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा अगला स्कीम है स्कूल हेल्थ एम्बेसडर इनिशिएटिव। स्कूल हेल्थ एम्बेसडर इनिशिएटिव जो है वो 2 मिनिस्ट्री के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है, एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। ये स्कूल हेल्थ एम्बेसडर इनिशिएटिव इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो आयुष्मान भारत है उसको प्रमोट किया जा सके, ईट इंडिया राइट जो कैंपेन है उसको प्रमोट किया जा सके, है ना। तो इसके लिए स्कूल हेल्थ एम्बेसडर इनिशिएटिव लेके आया गया है। हमारा जो आता है अगला स्कीम्स एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही वुमेन से रिलेटेड स्कीम्स हो, एग्रीकल्चर से, हेल्थ से, एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स, ये सारे के सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो यूनियन HRD मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि HRD मिनिस्ट्री ही जो है कि पूरे जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसको कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। और जो है कि पहला स्कीम इसमें है परामर्श स्कीम के बारे में UGC ने बोला था कि ऐसा कोई स्कीम लॉन्च किया जाए, फिर मिनिस्ट्री अंडर द MHRD के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया गया। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस स्कीम, ये बहुत ही फेमस है खासकर इस साल के लिए। फिर हमारा आता है निष्ठा का फुल फॉर्म हम देखें तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। जैसा कि फुल नेम है इसका कि टीचरों का ना, यहाँ पे इंडिया में ना तो बस स्टूडेंट को होलिस्टिक डेवलपमेंट की ज़रूरत है, बल्कि अच्छे होलिस्टिक डेवलपमेंट टीचरों की भी ज़रूरत है। अगर टीचर होलिस्टिक डेवलप्ड रहेंगे तो उनके स्टूडेंट को भी मतलब वो अपने स्टूडेंट को भी इसी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। इसलिए पहला प्रोग्राम यही करना चाहिए कि पहले टीचरों को होलिस्टिक डेवलपमेंट करो, इसलिए निष्ठा स्कीम को लेके आया गया अंडर द MHRD। फिर नेक्स्ट हमारा स्कीम है ध्रुव जो है कि ये तो लॉन्च तो इसरो के द्वारा किया गया है, लेकिन यहाँ जो फंडिंग आती है, जो काम जिस मिनिस्ट्री के अंदर में होता है वो MHRD के अंदर होता है। इसका फुल नेम है प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम। क्योंकि इनोवेटिव लर्निंग है, आप समझ सकते हो कि क्योंकि ये एजुकेशन से है, लर्निंग से है,
तो ये HRD मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च किया गया है। हमारा नेक्स्ट स्कीम है नीट। नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि इसमें ये है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके किस तरीके से एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ा सकते हो, ये इम्प्लीमेंट किया गया है AICTE के द्वारा, और जो कि अंदर काम करती है MHRD के अंदर। हमारा नेक्स्ट स्कीम है इम्प्रिंट। इम्प्रिंट का फुल फॉर्म है इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड द उच्चतर आविष्कार योजना। तो अब नेम से फुल नेम अगर पता होगा तो हम इजीली कर सकते हैं कि किस मिनिस्ट्री के अंदर में है। रिसर्च है, इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, तो ऑब्वियसली ये मिनिस्ट्री ऑफ MHRD के अंदर में ही आएगा। फिर नेक्स्ट हमारा है स्ट्राइड। स्ट्राइड का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर द ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर द इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी। मतलब इस तरीके की रिसर्च लेके आओ, इस तरीके की एजुकेशन लेके आओ कि जो कि इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप कर सके, जैसे कि एक ह्यूमन को कैपिटल बना सको, ताकि वो ह्यूमन के इंडिया की इकोनॉमी को वो प्रमोट कर सके, बढ़ा सके। तो इसके लिए स्ट्राइड स्कीम लेके आई गई अंडर द MHRD। नेक्स्ट हमारा स्कीम है राष्ट्रीय आविष्कार योजना। हमारा अगला स्कीम है उच्चतर आविष्कार योजना। उच्चतर आविष्कार योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 लोगों के पार्टिसिपेशन पर वर्क करता है। MHRD 50% जो है शेयर करता है MHRD, और पार्टी जो मिनिस्ट्री और भी अगर कोई इसमें हेल्प करता है तो 25%, और अगर इंडस्ट्री भी इसमें हेल्प करता है तो 25%। तो MHRD, पार्टिसिपेटरी मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री जो है तीनों मिलके उच्चतर आविष्कार योजना पे काम करते हैं। हमारा जो अगला स्कीम है ये स्किल से रिलेटेड है। स्किल से रिलेटेड स्कीम है, जैसा कि नाम है तो हम समझ सकते हैं कि अंदर आएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में, MSD शॉर्ट में इसको बोलते हैं। तो इस MSD के अंदर में पहला स्कीम है स्किल्स बिल्ड प्लेटफॉर्म, जो IBM के कोलैबोरेशन पे इस पर वर्क होता है। MSD जो है IBM के साथ कोलैबोरेट करके स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म पे काम करता है। फिर नेक्स्ट हमारा स्कीम है संकल्प स्कीम। संकल्प का फुल फॉर्म होता है स्किल एक्वाइजेशन एंड द नॉलेज अवेयरनेस लाइवलीहुड प्रमोशन। फिर हमारा नेक्स्ट स्कीम है महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम। तो जो भी संकल्प, जो ये संकल्प स्कीम के अंदर में दिया जाता है, जो भी अंडर अच्छे स्किल्स डेवलप कर लिए जाते हैं तो उनको प्रमोट करने के लिए, है ना, तो उनको ये महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर में उनको फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। हमारा नेक्स्ट स्कीम है जन शिक्षण संस्थान, JSS बोलते हैं इसको। ये मतलब फॉर्मली क्या था, पहले ये MHRD के अंदर में था, मतलब इसको जन शिक्षण संस्थान को पहले एजुकेशन से रिलेटेड था, MHRD के अंदर में काम करता था। बाद में ये 2018 में MSD को ट्रांसफ़र कर दिया गया। हमारा नेक्स्ट स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में जो काम होता है, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में होंगी। ये एक उसके बाद हमारा इसमें पहला स्कीम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। नेक्स्ट है हमारा संसद आदर्श ग्राम योजना। फिर हमारा है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। इसमें लग रहा होगा कि जो है कि ये वुमेन से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में काम होना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये महिलाओं को किसान, रूरल एरिया में जो किसान की तरह काम करती हैं औरतें, या जो है कि कर सकती हैं लेकिन उसमें करती नहीं हैं, तो उनको प्रमोट करने के लिए कि वो कृषि में, एग्रीकल्चर में इक्वली पार्टिसिपेट करें, इसलिए ये महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना को लेके आया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में। हमारा नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री देखो शहरों में तो सड़कें बिल्डअप हो गई हैं, लेकिन गांव में अभी भी सड़कें जो हैं बिल्डअप नहीं हुई हैं सही से। तो जो रूरल एरिया है उसको डेवलपमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका फेज 3 को लेके आया गया, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में ये स्कीम काम करता है। नेक्स्ट हमारा स्कीम है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये लग रहा होगा कि सोशल असिस्टेंस है तो इसमें पेंशन वगैरह से रिलेटेड बातें होंगी, तो ये दूसरे मिनिस्ट्री के अंदर में काम करना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि रूरल एरिया में जो ओल्ड हैं, जो एज हैं, जो जिनको कोई काम नहीं है, तो ऐसे ओल्ड एज को सहारा प्रदान करने के लिए ये पेंशन स्कीम, असिस्टेंस स्कीम लेके आई गई हैं, जिसमें नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर में कई सारे स्कीम्स हैं।
पहला है जैसे जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स, फिर इंदिरा गांधी विडो पेंशन स्कीम, फिर है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम और अन्नपूर्णा स्कीम। ये जो पांचों स्कीम है, ये पूछ सकता है कि ये नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का पार्ट इसमें से कौन है, कौन नहीं है, और ये फिर किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आते हैं ये स्कीम्स। हमारा नेक्स्ट स्कीम है जो रिलेटेड है वाटर से। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी साल जो है कि 3 मिनिस्ट्रियों को मर्ज करके एक सिंगल मिनिस्ट्री बनाई गई जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये सवाल पूछ सकता है, 4 दे देगा, और कि इसमें से कौन सा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में जो है मर्ज नहीं किया गया। तो जो मर्ज किए गए हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन। ये तीनों इसकी मिनिस्ट्रियों को मर्ज करके, मंत्रालय को मर्ज करके एक सिंगल मिनिस्ट्री बनाई गई जिसका नाम है जल शक्ति। अब जल शक्ति जब मिनिस्ट्री बनी थी, इसके अंदर जो स्कीम्स काम करती हैं, जो स्कीम्स आई हैं, वो है जल जीवन मिशन और जल शक्ति अभियान। जल जीवन मिशन और जल शक्ति अभियान ये दोनों 2 अलग स्कीम्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अभियान के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर लेके आया गया है। फिर नेक्स्ट हमारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, फिर स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस, अटल भूजल योजना। ये सारे के सारे लगता है जैसे स्वच्छ भारत मिशन जो है ग्रामीण, वो जो है कि वो हेल्थ के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर में काम करना चाहिए, नहीं, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा ज़्यादातर क्या है कि हमारे रिवर्स बहुत पोल्यूटेड हैं, मोस्टली हम देखें हमारे वाटर्स बहुत पोल्यूटेड हो चुके हैं, और क्योंकि सीधे जो है कि जो नालियाँ हैं उसमें जोड़ दी जाती हैं। तो इसको साफ करने के लिए, वाटर्स की सफाई के लिए स्वच्छ भारत मिशन को जो लेके आया गया है, इसलिए इस मिशन को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में रखा गया है। स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस में देखें तो आइकॉनिक प्लेसेस में क्या है, जो मंदिर वगैरह हैं उसके पास में जो तालाब वगैरह है, पॉन्ड्स वगैरह हैं, वो बहुत ही गंदे हो चुके हैं या कहीं कहीं है ही नहीं, वाटर की बहुत प्रॉब्लम है। तो ऐसे प्लेसेस पे ताकि खुदाई करके वहाँ पे पॉन्ड्स बना सके, वहाँ फ्रेश वाटर डाले ताकि वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट कर सके, इस सब के लिए स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस एक स्कीम लेके आया गया है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में काम करता है। अटल भूजल योजना नाम से ही पता चलता है कि ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड के नीचे अर्थ जो वाटर है, जो हम पीने योग्य पानी जो है, उसको किस तरीके से कम हो रहा है, बचाया जा सके, मतलब कि इफेक्टिवली यूज़ किया जा सके, सस्टेनेबल तरीके से यूज किया जा सके, इसलिए अटल भूजल योजना को लेके आया गया। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में आई हैं। हमारा नेक्स्ट स्कीम्स है जो कि सोशल जस्टिस से रिलेटेड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर में काम करेगी। अब सोशल जस्टिस से रिलेटेड स्कीम है तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर में ही काम करेगी। तो इसमें जो 3-4 स्कीम इम्पॉर्टेंट है, एक तो असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर द परचेज फिल्टरिंग ऑफ द अप्लायंस, ये लेके आया गया है। देखो जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो PWD में आते हैं, उनका क्या है कि वो हमारी तरह नॉर्मल नहीं है कि वो कहीं पे जाके शॉप पे सब कुछ खरीद सके या हर चीज़ें उनको रोड पे चल सके, है ना। तो उनको सोशल जस्टिस उनको प्रोवाइड करने के लिए, उनको एक तरीके से राइट प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम को लेके आया गया है। अब ये एक तरीके से सोशल से रिलेटेड स्कीम हो गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर में आता है। हमारा अगला स्कीम है एसेसिबल इंडिया कैंपेन। एसेसिबल इंडिया कैंपेन भी जो है ये भी सोशल जस्टिस से रिलेटेड है। असेस करना, जो हमारे ओल्ड एज पर्सन है वो हर चीज़ों के इजीली असेस कर सके, है ना, और जो हमारे जो डिसेबल्ड पर्सन हैं वो इजीली हर चीज़ को असेस कर सके, इसलिए एसेसिबल इंडिया कैंपेन चलाया गया। अब ये भी अब सारे दोनों जो है सोशल से रिलेटेड हैं, तो इसको सोशल जस्टिस के अंदर में लाया गया। फिर हमारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना, और फिर हमारा है वायुश्रेष्ठा सम्मान। तो ये चारों स्कीम जो हैं वो सोशल जस्टिस से रिलेटेड है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर में आता है। हमारा नेक्स्ट स्कीम है जो कि रिलेटेड है माइनॉरिटी से। अब माइनॉरिटी से रिलेटेड जो स्कीम्स होती है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंदर में ही आती हैं। तो इसमें सबसे फेमस स्कीम जो है उस्ताद का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन द ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर द डेवलपमेंट स्कीम। ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट,
हम अगर देखें तो मोस्टली हमारे ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट्स जो है किसके द्वारा बनाए जाते हैं, वो जो माइनॉरिटी हैं, जो खासकर हम देखें कि जो जंगलों वगैरह में रहते हैं, तो ट्रेडिशनल क्राफ्ट आर्ट्स, लकड़ियों के सामान, ये सारे जो हैं उनके द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इसलिए इस स्कीम्स को जो है कि माइनॉरिटी से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर में आती हैं, है ना। और फिर हमारा अगला स्कीम है इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्कीम है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर में ही आएगा, है ना। तो इसमें जो इस साल का बहुत फेमस स्कीम है वो नेशनल ग्रीन कॉर्प्स, जिसको इको क्लब भी बोलते हैं। इको क्लब में, क्लब जैसे क्या होता है, एक जगह सब इकट्ठा होना, एक प्लेटफॉर्म होना, है ना। तो इसी तरह से इको क्लब भी है, एक क्लब बनाया जाए जहाँ लोग आएँ, खासकर जो इन्वायरमेंट पर रिसर्च करते हैं, इन्वायरमेंट में जिसको अच्छा नॉलेज है वो आए, इस पर डिस्कशन करें और इसके लिए अवेयरनेस फैलाएं स्कूलों तक, है ना। और फिर हमारा आता है स्वच्छ निर्मल तट अभियान। स्वच्छ निर्मल तट अभियान लगेगा कि ये तट जो है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड कैसे हैं, तो हमारे जो तट हैं, जैसे जहाँ जहाँ रिवर बहती है, सपोज गंगा का तट देख ले, तो वहाँ पे मंदिर वगैरह होने से बहुत ज़्यादा वहाँ पे पोल्यूशन भी होता है। तो स्वच्छ निर्मल तट जो है इसलिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्कीम है, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में इसको लाया गया है। हमारा अगला स्कीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कॉमर्स और इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो कॉमर्स जो है इंडस्ट्री इसी सब पे स्कीम होगा। तो इस पर एक स्कीम है जो एसएस कोड बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, मतलब कि इसको हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड भी बोलते हैं, अगर इसका हम एचएस कोड का फुल फॉर्म देखें तो। हमारा अगला स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। तो माइक्रो, एमएस और स्मॉल इंटरप्राइजेस के द्वारा स्कीम लॉन्च किया गया है। तो एमएसएमई से, माइक्रो एंड स्मॉल से ही जो हमारे हैं फैक्ट्रियाँ वगैरह हम देख लें तो उसी से रिलेटेड होंगे। तो एस्पायरी ऑन व्हील्स जो है इसका एक स्कीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा इसको लॉन्च किया, डिज़ाइन किया गया था, और फिर बाद में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के अंदर में ये काम करने लगा। नेक्स्ट हमारा स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। माइंस से रिलेटेड स्कीम है, तो माइनिंग वगैरह जहाँ होती है उसके लिए होगा। तो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना जो है, खनिज को ही मिनरल्स बोलते हैं, तो मिनरल्स है तो माइनिंग होगा, तो इसलिए है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर में आता है। फिर इसी को प्रमोट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन बनाया गया है ना, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को प्रमोट करने के लिए। हमारा अगला स्कीम आता है जो कि अंदर काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स के अंदर। तो पावर से रिलेटेड स्कीम है, एनर्जी से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड, इस तरीके की स्कीम है। तो हम जानते हैं कि उजाला स्कीम जो बहुत ही फेमस स्कीम है, जिसका फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, जिसमें एलईडी का बल्ब जो है लोगों को, लाइट जो है लोगों को प्रोवाइड किया गया। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में ये स्कीम आती है, काम करती है। हमारा नेक्स्ट स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो ये हाउसिंग से रिलेटेड है, अर्बन से रिलेटेड है, तो इसी तरीके के स्कीम्स इसमें होंगे, जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण हो गया, है ना, अमृत हो गया। अमृत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका फुल नेम है अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। अगला हमारा स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। फिर है अंगीकारी कैंपेन। अंगीकारी कैंपेन बेसिकली एक बिहेवियरल चेंजेस को है। बिहेवियरल चेंजेस के लिए कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गांव में रहते हैं वो चाहते हैं कि सब कुछ वैसे ही रहे और एक गांव की तरह रहे, उसका कोई चेंजेस ना होए, है ना, उसका विरोध करते हैं। तो इसके लिए उनके बिहेवियर को चेंज किया जाए, उसके लिए अंगीकार कैंपेन को लेके आया गया है। फिर नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट जो स्कीम्स आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। उसके बाद हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। फिर है नेशनल पेंशन स्कीम, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम और नेशनल ई असेसमेंट फाइनेंस। ये जो पांचों स्कीम है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, हमेशा पूछ लेता है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर में ये काम करती है। इसमें खासकर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना काफ़ी न्यूज़ में था और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट स्कीम है जो रिलेटेड है ट्रांसपोर्ट से। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर में आएगा। तो
इसमें जो स्कीम का नाम है जो कि हमारे बजट में भी मेंशन था, ये भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना जो है इसमें क्या है कि बड़े बड़े हाईवे, रोडवे वगैरह बनाए जाएंगे और जो विलेजेज हैं खासकर, है ना, और काफ़ी इसको एक दूसरे से लिंक किया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर में भारतमाला परियोजना आता है। फिर हमारा नेक्स्ट स्कीम है जो रिलेटेड है पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से रिलेटेड होगा तो इसके लिए एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये इसके अंदर जो स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। पहला है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, दूसरा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हम जो पहले देख चुके हैं इसको। फिर हमारा आता है सतत। सतत स्कीम जस्ट नाम दे देगा, इसका फुल फॉर्म है सतत सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। अगर हमें इसका फुल नेम पता रहेगा तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि ये जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर में सतत स्कीम आती है। हमारा नेक्स्ट स्कीम है जो स्कीम रिलेटेड है टूरिज्म से। टूरिज्म से रिलेटेड है, टूरिज्म का एक अलग ही मिनिस्ट्री है, पूरा मंत्रालय है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इसके अंदर 2 स्कीम लॉन्च की गई हैं और दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक तो है स्वदेश दर्शन योजना, जो कि फॉरेनर हैं हमारे यहाँ जो है कि घूमने आते हैं, तो इस या तो जो यहाँ के लोग हैं जो फॉरेन में रहने लगे वो आते हैं स्वदेश, मतलब अपने ही देश में वापस आते हैं, तो उनके लिए स्वदेश दर्शन स्कीम को लॉन्च किया गया है। फिर प्रसाद है, प्रसाद पिलिग्रिम रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, है ना। तो अगर इसका फुल नेम पता रहेगा तो भी हम पता कर सकते हैं कि ये पिलिग्रिम है, मंदिरों से रिलेटेड है, और मंदिर से रिलेटेड है तो वहाँ पे टूरिस्ट जरूर आएंगे, और टूरिस्ट आएंगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर में ये स्कीम होगा। हमारा नेक्स्ट स्कीम है जो कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में आएगा। इसका एक स्कीम है 1 नेशन 1 राशन कार्ड, जो कि काफ़ी न्यूज में था, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग जाते थे तो उनका राशन कार्ड अपने स्टेट्स का होता था, तो माइग्रेटरी लोग जो थे, जो वर्कर्स थे, उनको राशन लेने में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, इसलिए 1 नेशन 1 राशन कार्ड का प्रोग्राम लेके आया गया है। हमारा नेक्स्ट स्कीम है जो रिलेटेड है स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्कीम है तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर में आएगा। तो इसमें 3 स्कीम है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खेलो इंडिया प्रोग्राम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जिसको टॉप्स बोलते हैं, एंड नेशनल सर्विस स्कीम जिसको NSS बोलते हैं। तो NSS, टॉप्स और जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंदर में आता है, क्योंकि तीनों स्कीम्स ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है जो कि टेक्सटाइल से रिलेटेड है। इसमें 2 स्कीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं। टेक्सटाइल से है तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर में आएगा। पहला है प्रोजेक्ट श्योर जिसका नाम है सस्टेनेबल रिजोल्यूशन, और दूसरा है सिल्क समग्र। सिल्क से क्या हमारे टेक्सटाइल वगैरह बनते हैं, तो इसलिए इस स्कीम को भी टेक्सटाइल के अंदर में रखा गया है। और श्योर हम देखें तो श्योर सस्टेनेबल रिजोल्यूशन तो क्या है, खासकर हम फैशन इंडस्ट्री में देखें तो जिस तरीके की वहाँ ब्रांड कपड़े वगैरह सारा यूज़ करते हैं तो उसको किस तरीके से सस्टेनेबल बनाया जाए, तो इसके लिए ये स्कीम प्रोजेक्ट श्योर के लेके आया गया है जो है कि वो टेक्सटाइल के अंदर में। फिर हमारा नेक्स्ट स्कीम्स है जो कि पार्लियामेंट से रिलेटेड स्कीम्स है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के द्वारा लॉन्च किया जाएगा जब पार्लियामेंट से रिलेटेड स्कीम है, जैसे हो गया नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जिसको नेवा भी बोलते हैं, नेवा प्रोजेक्ट बोलते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंदर में है। हमारा अगला स्कीम्स है जो रिलेटेड है ट्राइब्स से। ट्राइब्स से स्कीम रिलेटेड होगी तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर में आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्राइब्स का एक अलग ही पूरा मिनिस्ट्री है। तो वन धन इंटरप्रेन्योरशिप जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ना, वो लॉन्च किया गया है ट्राइफेड के द्वारा। जो है ये ट्राइब से रिलेटेड स्कीम है, तो ट्राइब्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर में है। हमारा नेक्स्ट स्कीम है स्कीम रिलेटेड टू द फूड प्रोसेसिंग। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है ये फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड स्कीम है। हमारा अगला स्कीम है जो रिलेटेड है रिन्यूएबल एनर्जी से। रिन्यूएबल एनर्जी का हमें पता है कि अलग ही पूरा मिनिस्ट्री है जिसका नेम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो PM कुसुम बहुत ही फेमस था स्कीम जिसका फुल नेम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं उत्थान महाअभियान। तो ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में है। फिर हमारा आता है रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट।
हमारा अगला स्कीम से जो रिलेटेड है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से। इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड स्कीम्स है तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री और पब्लिक इंटरप्राइजेस के अंदर में आएगा। ये स्कीम रिलेटेड इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बजट में मेंशन था, जिसका नाम है फेम। फेम स्कीम का सेकेंड फेज इस साल बजट में मेंशन किया गया है कि इसका फुल नेम है फास्टर एडेप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। फेम फर्स्ट फेज जो लॉन्च किया गया था तो बहुत कम ही इलेक्ट्रिक व्हीकल या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में जो है कि हुआ, इसलिए इसके सेकेंड फेज को लेके आया गया ताकि हाइब्रिड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनको प्रमोट किया जा सके, ताकि जो हमारी डिपेंडेंसी है पेट्रोलियम पे, नेचुरल गैस पे दूसरों कंट्रियों से, उसका बर्डन कम हो सके। हमारा नेक्स्ट स्कीम है जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिलेटेड है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया ने इस साल काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इसको और भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक स्कीम लेके आई गई है। अब ईज ऑफ डूइंग से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के अंदर में आएगी, क्योंकि कॉरपोरेट जो है अफेयर के अंदर में बिजनेस वगैरह से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो स्पाइसी सेट जो है स्पाइसी जो वेब फॉर्म स्कीम है ये ईज ऑफ डूइंग के लिए है, ये स्कीम को लेके आई गई है ताकि जो है बिजनेस को इंडिया में और इजीली स्टार्ट किया जा सके। नेक्स्ट हमारा स्कीम है जो कि अंडर वाटर के अंदर में भी बहुत सारी हमारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं इंडिया के अंदर में, जैसे कि कुछ वहाँ से हैवी मेटल्स वगैरह निकालने का काम हो गया या शिपिंग वगैरह से कोई काम हो गया, तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर में इसको रखा गया है। इसमें क्या होगा कि पोर्ट डेवलप करने का काम बेसिकली इसमें किया जाता है। तो जो सागरमाला, इसमें एक स्कीम लॉन्च की गई सागरमाला जिसका नाम है, सागरमाला से क्या होगा कि पोर्ट डेवलप किया जाएगा इंडिया के अराउंड, और उस पोर्ट की कनेक्टिविटी एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट से किया जाएगा, इसलिए इस स्कीम को लेके आया गया। फिर नेक्स्ट हमारा स्कीम है ब्रॉडबैंड से रिलेटेड स्कीम है तो पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर में आएगा। तो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, इसका नाम ही ऐसा है कि इजीली पता हो जाएगा कि ब्रॉडबैंड से रिलेटेड स्कीम है, और ब्रॉडबैंड से है तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा। हमारा अगला स्कीम आता है डेयरी से एक अलग ही, पहले ये एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, अभी इसको हटा के एक अलग ही पूरा मिनिस्ट्री बना दिया है ना, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन उसके बाद स्टार्ट किया गया, बहुत ही फेमस स्कीम है। तो ये पूछ सकता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन किसके अंदर में है। गोकुल हम जैसे जानते हैं कि गायों को बोलते हैं, ठीक है। तो ये गाय किससे रिलेटेड होंगी, डेयरी से, और डेयरी किस मिनिस्ट्री में होगा। अब कह सकता है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, नहीं, अब ये डिपार्टमेंट हट चुका है, अब ये डिपार्टमेंट को ही पूरा निकाल के एक मिनिस्ट्री, मंत्रालय बना दिया गया है, जिसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। हमारा अगला स्कीम है जो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हमारे जो स्टेट्स हैं वो काफ़ी वनरेबल हैं, काफ़ी ट्राइब्स वहाँ रहते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। तो यहाँ के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है, नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। तो इसका नाम ही है जैसे नॉर्थ ईस्ट, तो इजीली पता चल जाएगा नॉर्थ ईस्ट के लिए है, और मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट के लिए ये जो है कि के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा स्कीम है जो सिविल एविएशन से रिलेटेड स्कीम है, मतलब कि एक जैसे एरोप्लेन वगैरह से रिलेटेड हो गया कि जो हवा में चलती हैं हमारे, है ना, उनसे रिलेटेड हो गया। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर में आएगा। ये बहुत ही फेमस स्कीम इसके अंदर लॉन्च की गई है, जिसका नाम है उड़ान का बेसिकली काम है कि रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाना, ठीक है, इसको रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम भी बोलते हैं, ताकि ऐसे एरिया जहाँ पे अभी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, खासकर एरोप्लेन वगैरह को ले लें, तो ऐसे जगह पे भी इसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को लेके आया गया है। नेक्स्ट हमारा स्कीम है जो कल्चर से रिलेटेड है। कल्चर से रिलेटेड स्कीम है तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आएगा। तो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव, तो महोत्सव जैसे नाम हो गया या संस्कृत हो गया, है ना, तो ये सारे किस टर्म्स जुड़े हैं, कल्चर तरीके का, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आता है। नेक्स्ट हमारा स्कीम जो है वो समुद्रयान प्रोजेक्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर में है, काम करता है, क्योंकि समुद्रयान का मतलब है कि